ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं।
आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास।